नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी-खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने-माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि संसद में जो कुछ हो रहा है उस पर उनकी क्या है राय। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम किसी से किसी तरीके का कोई विज्ञापन स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, इसलिए हमें अपने दर्शकों का ही सहारा है। हम अपने दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े, सत्य हिंदी के सदस्य बने। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। संसद में पिछले दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उस पर जितनी गहरी टिप्पणी की जाए उतना कम है। नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आकर धन्यवाद ज्ञापन नहीं कर पाते या नहीं करते। एक सांसद खुलेआम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की चरित्र पर हमले करते हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में किसी तरीके का कोई संवाद दिखाई नहीं पड़ता है। एक दूसरे को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री के भाषण में 2/3 के आसपास सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने की या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश होती है, जो शायद नहीं की जानी चाहिए। कम से कम कहीं न कहीं मर्यादा का एक तकाज़ा भी होना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में जो कुछ भी इस वक़्त चल रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है? क्या उसके लिए राहुल गांधी ज़िम्मेदार है? क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार है? क्या उसके लिए हिंदुत्व ज़िम्मेदार है? भाषा का स्तर इतना खराब क्यों हो गया है? एक दूसरे को दुश्मन क्यों समझा जा रहा है? एक दूसरे के अतीत को खंगालने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक दूसरे का चरित्र हनन क्यों किया जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये हमारे सीधे-सीधे हमारे लोकतांत्रिक परंपरा, संसदीय मर्यादा से जुड़े हुए हैं। अगर लोकतांत्रिक परंपराओं का ही निर्वहन नहीं होगा तो फिर देश, संविधान और सरकार कितना बच पाएगी? जानेंगे श्रवण जी से। जी श्रवण जी सर। ये इसका संबंध लोकतांत्रिक परंपराओं से नहीं है। इसका संबंध ये है कि देश किधर जा रहा है। जो हुकूमत है वो देश को किधर ले जाना चाहती है, ये ले जा रही है, जानबूझ करके किधर ले जा रही है। और जो दिख रहा है भारत की राजनीति के पतन की पराकाष्ठा दिख रही है। वो एक ऐसा दौर दिख रहा है जिसमें अपने 11वें साल में प्रधानमंत्री सत्ता के 11वें 12वें साल में कुछ ऐसे बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं जो 2047 तक भारत को किसी विकसित राष्ट्र में नहीं ले जाएंगे, बल्कि भारत को 140-150 करोड़ के देश को 1947 के पहले के किसी काल में ले जाकर छोड़ देंगे। ये मामला सिर्फ पीएम का नहीं है। आप अगर देखें, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री, स्पीकर, सत्तारूढ़ दल के कुछ मुख्यमंत्री और सांसद जिस तरह की भाषा या जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, आशुतोष जी, उसके सिर्फ 2 संकेत हैं। मैं पहले संकेत की बात करता हूं क्योंकि ये जो दूसरा संकेत है वो पहले ही संकेत का परिणाम बनने वाला है। पहला संकेत ये है कि जो हम देख रहे हैं, लोग रोज देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल के या बीजेपी के झूठ, छल कपट और अपशब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, उससे मानकर ये चल सकते हैं या अंदेशा होना चाहिए कि ये जो हुकूमत है वो अपने अंतिम प्रहर में प्रवेश कर रही है और या हो चुका है, जिसे हम सत्ता का लास्ट फेज भी कह सकते हैं, नैतिक रूप से लास्ट फेज कह सकते हैं। आप सोचिए, जैसा आपने भी कहा कि हमने इतने स्पीकर्स देखे हैं लोकसभा में, बहुत ही प्रतिभाशाली और जिन स्थापना वाले पीजी मावलंकर और तमाम लोगों को देखा है।
उसमें एक ओम बिरला नाम के स्पीकर कहते हैं कि पुख्ता सबूतों के आधार पर वे घोषणा कर रहे हैं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है कांग्रेस के कुछ महिला सांसदों के कारण खतरे में है, और इसको कारण बताकर वे प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोक देते हैं। आप सोचिए कि ये ऐसा कभी आपकी स्मृति में आपने सोचा हो, देखा हो, हुआ हो कि, कि प्रधानमंत्री लौट जाए दरवाजे से लोकसभा के, आए और फिर लौट जाए, घोषणा हो कि 5 बजे बोलेंगे और फिर नहीं बोले। स्पीकर लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने से रोक रहे हैं, और उन्होंने आज शिकायत भी की कि संसद के 19 घंटे 13 मिनट बर्बाद हो गए हैं, इसलिए कि बहस नहीं होने दी जा रही है, और देश के करोड़ों लोग इस चीज को देख रहे हैं। ये स्पीकर कहते हैं। स्पीकर ये नहीं कहते कि उन्होंने जो किया कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है उसको भी सारी दुनिया देख रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री, कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश नड्डा लीडर ऑफ अपोजिशन को अबोध कहते हैं। सत्तारूढ़ दल के सांसद निशिकांत दुबे, जैसा आपने कहा, नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी को लेकर जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हैं, और वो सारी टिप्पणियां उन किताबों को दिखाकर, नेहरू एडवीना के संबंधों से संबंधित किताब हो, मथाई की किताब हो, उन सबको दिखाते हैं, और वो महिला सांसद भी देखती हैं संसद की, और देश की करोड़ों महिलाएं जो लाइव टेलीकास्ट देख रही हैं वो भी देखती हैं कि ये जो एक आदमी सांसद है वो किस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहा है, देश की सबसे प्रतिष्ठित महिला प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। निशिकांत दुबे ने जो किया वो सारी सीमाएं पार कर जाता है। सत्तारूढ़ दल का एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर से कहता है कि हाँ, राज्य के मियाँ मुस्लिमों को तंग करना है और मैं कर रहा हूँ, और वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि रात को 2 बजे भी जाके तंग करो, 5 रुपए बनते हैं मजदूरी के तो 4 रुपए दो। वो 4-5 लाख लोगों के नाम काटना चाहते हैं, बंगाली मुसलमान। योगी पिछले 9 सालों से जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और धामी जो कर रहे हैं, जिस तरह के प्रकरण हो रहे हैं, हाल का जो प्रकरण है मोहम्मद दीपक को लेकर कोटद्वार में जो हुआ, या अंकिता भंडारी का, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और इनको संरक्षण प्राप्त है। आपने जिक्र किया, देश देख रहा है कि वो नरवणे जी की किताब को लेकर बोलने नहीं दिया जा रहा है। नरवणे जी की किताब में उल्लेख है कि उन्होंने जितने लोगों को फोन से संपर्क किया उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल भी है, कि किस तरह से चीनी सैनिकों की लद्दाख में घुसपैठ हो रही है। डोवाल उस पर कुछ नहीं बोलते, पर सोमनाथ हमले पर 1000 साल पूरे होने पर देश के युवाओं से इतिहास का बदला लेने का आह्वान करते हैं। और अंत में हमारे प्रधानमंत्री हैं, 97 मिनट के भाषण में जो ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है, देश के विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक रूप से हिंसक भाषण,
में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विपक्ष की सरकारें, असम की सरकार, असम को लेकर जो उन्होंने कहा कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट का अपमान हुआ, असम का अपमान हुआ, वहाँ के जो स्पीकर की कुर्सी पर सांसद बैठे थे उनके साथ हुई घटना को लेकर, या भूपेंद्र हजारिका को लेकर जिनको भारत रत्न नहीं दिया गया और मोदी हुकूमत ने दिया उसको लेकर, या पंजाब के वो सांसद हैं जिनको लेकर, बिट्टू को लेकर जो उन्होंने कहा कि गुरुओं का अपमान हुआ है, सिखों का, या बंगाल को लेकर, या तमिलनाडु को लेकर, या केरल को लेकर, सारी सीमाएं प्रधानमंत्री ने तोड़ दी। किसी किसी प्रधानमंत्री का मुझे भाषण याद नहीं आता और रिकॉर्ड में नहीं है। भारत के संसदीय इतिहास में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए या धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इससे ज्यादा भयभीत करने वाला, डराने वाला भाषण किसी प्रधानमंत्री ने कभी दिया नहीं होगा। मैंने अपनी पिछली बातचीत में 2 संकेतों की बात कही और जिक्र किया है कि इस तरह के घटनाक्रम, इस तरह की बातचीत, इस तरह की घटनाएं सरकारों की रवानगी हो रही हो, सरकारें डूब रही हों, जनता का यकीन खो चुकी हों, वैसी ही परिस्थितियों में होती है। जैसे हम कहते हैं कि दीपक जब बुझने लगता है तब बहुत तेज जलता है। ये कुछ इसी तरह के संकेत हैं जो हमको इस समय सूचना दे रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। आशुतोष जी, ये दूसरा संकेत मुझे नजर आता है जिसके बारे में मैंने कहा कि दूसरा संकेत पहले के घटनाक्रम का ही फॉल आउट होगा या परिणाम होगा। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अभी जो हो रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर नहीं कर रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री के भाषण से या जो चल रहा है उनके राज्यों में मुख्यमंत्रियों के द्वारा, उससे क्या संकेत प्राप्त करना चाहिए देश के लिए। आपने कहा कि राहुल गांधी के साथ बातचीत नहीं है, संवाद नहीं है। लोकतंत्र की परंपराओं का आपने जिक्र किया। उनको चिंता नहीं है, वो चाहते ही नहीं। हमने पिछले समय तक ये देखा कि एक मध्यस्थकार होता था जिसमें हमने देखा कि राजनाथ सिंह की भूमिका कुछ ऐसी रहती थी कि वो बात करते थे, बिठाते थे, कोई सर्वदलीय बैठक होती थी। हमको ये डर लग रहा है आशुतोष जी कि संसद का सत्र समाप्त होने के बाद क्या जिस विपक्ष को संसद में कुचला जा रहा है, जिसके आवाज को दबाया जा रहा है, क्या संसद के बाहर भी वही होने वाला है? अगर संसद सुरक्षित नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, तो प्रधानमंत्री ये मानकर चल सकते हैं कि देश उनके लिए सुरक्षित नहीं है। तो ये जो इस सत्र में हम लोगों ने देखा, इस ऐतिहासिक सत्र में, बजट सत्र में हमने जो देखा और अभी आने वाले दिनों में जो अनफोल्ड होने वाला है घटनाओं के जरिए, आप पाएंगे कि जो ट्रेड डील है उसकी जो डिटेल्स आएंगी बाहर, और जो तैयारियां किसानों की तरफ से चल रही हैं, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो विगत प्राप्त हो रही है कि ट्रेड डील्स में क्या हो सकता है, तो क्या पूरा का पूरा लोकतंत्र जो है, विपक्ष की जो आवाज है, उसको कुचल दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। हमारी चिंता लोकसभा में राहुल को नहीं बोलने देने से ज्यादा इस बात की होना चाहिए
कि क्या राहुल बाहर भी बोल पाएंगे कि नहीं, सड़कों पर भी बोल पाएंगे कि नहीं, विपक्ष के नेता सड़कों पर चल पाएंगे कि नहीं। तो ये जो जिस तरह से चल रहा है वो चौंकाने वाला नहीं है, वो आतंकित करने वाला है। और इसको इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि कुछ हम देश में कुछ बड़ा और कुछ ऐसा होने की आशंका से हमको चर्चा करना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए कि ये सरकार जो है, अब चूँकि जनता का मैंडेट और यकीन खो चुकी है और जो चल रहा है पूरी देश की जनता देख रही है, तो वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सिर्फ मामला भाषा का नहीं है, जिस तरह की चीज़ें कही गई उसका नहीं है। 97 मिनट में प्रधानमंत्री ने किस तरह से पूरे विपक्ष को अपमानित किया, विपक्षी सरकारों को, पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को अपमानित किया, चीज़ों के जवाब नहीं दिए, ये उसका मामला नहीं है। ये मामला ये है कि देश में कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है और हमको आगे के बारे में अब चिंतित होना चाहिए। जो पीछे ये लोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उन चीज़ों पर अब चर्चा करना पड़ेगी कि हमको किस तरह की या देश को किस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए। मैं सोचता हूँ आज की हम बातचीत को इसी नोट पर बंद कर सकते हैं। जी। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो बातें आप कह रहे हैं ये बहुत ही डरावनी है, आतंकित करने वाली है और बहुत बड़ी आशंकाओं से हम सब लोग गुज़र रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बिल्कुल, बिल्कुल। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.